संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनूं, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहां मैं गवन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूं। एक पल में पहुंचूंगा, क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। तो यहां परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, वहां पहुंच जाता हूं गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भगत भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। तो पुण्यात्माओं, यहां वही परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गमन करंत, और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत। पुण्यात्माओं, 1 भगत के कारण भी एक नगरी बसी रहती है, तो कितने निकम्मे आदमी है। तो इसलिए कहते हैं, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। तो परमात्मा हर युग में रहते हैं, हर पल में रहते हैं, लेकिन वो उस समय उनका जो सतिथि होती है वो गुप्त रहते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ना तो आग ला दे काल यहाँ पे, वो परमात्मा इस जो है जलते हुए काल के लोक में बर्फ का काम करते हैं यहाँ। और परमेश्वर ने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है, जैसे राजदूत भवन होता है, और वहां रहने से भी हमें बहुत राहत यहाँ मिल रही है। तो पुण्यात्माओं, ये काल है, और काल आपने देखा होगा गीता जी में अपना विकराल शरीर दिखाता है, रूप दिखाता है, जो अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप जाते हैं, थर थर कांप रहे होते हैं, और उसने हम भगवान मान रहे थे। तो पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं में से जिनको परमात्मा आकर मिलते हैं, एक आदरणीय धर्मदास जी हैं, और जिनके बारे में आपको बताया कि वो अपने उस काल के दूत रूपदास नामक गुरु जी से प्राप्त दीक्षा के आधार से मोक्ष प्राप्ति के लिए मथुरा में पहुंच गए थे। कल आपको बता दिया था कि धर्मदास ने उस तालाब में स्नान किया और मूर्ति पूजा की, भगवान के वस्त्र चेंज करे, फिर धूप दीप देकर गीता जी का पाठ किया। तो परमात्मा ने काफी कुछ ज्ञान समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन धर्मदास मान्या नहीं था। सारे ज्ञान को देखकर, गीता जी में प्रमाणों को देखकर भी परमात्मा से विमुख हो गया, नाराज हो गया था, और कहा था कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा के रूप में वहां उपस्थित थे। जिंदा महात्मा मुसलमान फकीर। ये टोंट कर सी थी धर्मदास जी ने कि मैं जीव हिंसा नहीं करता। तुम कहने का भाव ये था कि तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो, जीव हिंसा करते हो, इसलिए तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता, हमारा ही मोक्ष होगा। धर्मदास जी का उद्देश्य ये था कहने का। अगले दिन धर्मदास जी ने खाना बनाया, लेकिन सच्चाई से परिचित होकर के वो साधना नहीं कर सका जिसको वो प्रतिदिन किया करता था। अंदर में कसक थी, भगवान फिर एक बार दर्शन दे और फिर कभी मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, सारा ज्ञान सुनूंगा। अगले दिन उसने खाना बनाना चाहा सुबह वक्त से। उस खाना बनाने में प्रयोग की गई लकड़ियों में बहुत सी चींटियां जल गई थी। शेष बची लकड़ी के टुकड़े में भी
लाखों की संख्या में चींटियां वहां चटक पटक होकर जल रही थी। धर्मदास जी एकदम स्तब्ध रह गए। दयालु आत्मा होते हैं भक्त, और एकदम सिहर उठे कि इसे आज के अन्न में करोड़ों चींटियां जल गई। इतनी लंबी लकड़ी थी अतः, और इसके अंदर तो पता नहीं कितनी चींटियां जल गई, साथ में अंडे भी जल गए। इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, आज प्रायश्चित करूंगा। और इसका उसने अपने आप एक विकल्प ढूंढा, इसका एक प्रायश्चित का तरीका ढूंढा कि इस भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मैं आज उपवास रख लूंगा, मेरे ये पाप कट जाएंगे, आज जो पाप नहीं लगेंगे चींटी मरने के। ऐसा ही इसी उद्देश्य से सारे भोजन को लेकर के संत की खोज में निकले। अब परमात्मा कहते हैं आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे। अपने आप परमात्मा ने एक हिंदू साधु का रूप बनाया और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। धर्मदास जी ने कहा भगवान साधु जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास मुझे भूख लगी है। अब धर्मदास कहा तब उसने ध्यान से देखा कि आदमी मुझे कैसे जानता है। फिर सोचा कि मैं बहुत धर्म भंडारे करता हूँ, साधु संत आते हैं, जानता होगा। भोजन रख दिया। परमात्मा के पास एक लोटा पानी का भरा रखा था कबीर जी के पास, उसमें से जल उठाया और मंत्र बोले और सभी रोटियों पर छिड़क दिया, सब्जी पर छींटे मार दिए। एक मंत्र बुदबुदाया, सारी भात और सारी सब्जी और रोटियां की चींटी बन गई, सारी थाली काली होगी। झुंड के झुंड चींटियों के बंडे मुंह में लेकर बाहर निकलने लगे थाली से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए जिस रूप में पहले दिन वार्ता हुई थी धर्मदास जी के साथ। और कहा धर्मदास तेरे तक कसाई भी अच्छा, तो ये करा था हम जीव निशानी करते तो कसाई भी कम तेरे तत है। आज इतने पाप करके तू मेरे को खिलाने आया था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, नो कहे भगवान मैं पापी आत्मा हूं, हे प्रभु आपके ज्ञान में बहुत दम है। और मेरे हृदय को उसने छलनी कर दिया, कंडम कर दिया दाता, लेकिन मैं अपने अभिमान वश आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका था। लेकिन सारी रात करवटें बदलता रहा, आपके पाने की तड़प याचना करता रहा कि वो महात्मा संत एक बार फिर मुझे दर्शन दे, तो मैं फिर कभी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, विवाद नहीं करूंगा। क्योंकि परमात्मा कबीर जी उनके आगे से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है धर्मदास, अब सुन ले वो राम कहानी मैं तुझे सुनाना चाहता हूं। आप क्या कहते हो, क्या क्या साधना करते हो, अब क्या क्या वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा कबीर देव जी प्रथम बार जब मिले कहते हैं उसको तो महात्मा कहते हैं और स्वयं को अपने आप को एक दास कहते हैं कि मुझे ऐसी विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो धर्मदास। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यू बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यू बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में
इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचनहार हूं और विष्णु जी तू मेरा पुत्र है, तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूं, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। अब ये भ्रमणा इन महापुरुषों को कैसे होती है, ये काल करवाता है। अब जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये होश में आया, ये युवा था, जवान था, तो इसने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सब जगह जल ही जल है, कोई धरती पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी से मैं सोचा मैं क्या करूं। आकाशवाणी की इस काल ने कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा सृष्टि करो। अब इसकी बैटरी चार्ज करा दी तप करके, इसमें सिद्धि आ गई और इसको फिर रजोगुण युक्त ये था ही और क्रिया दे दी कि तो सब उत्पत्ति जीवों की उससे नहीं होती, उसके अंदर रजोगुण के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मिर्च है, अब मिर्च है, एक 2-3 कमरे हों और उसमें एक रसोई होती है, रसोई में छौंक लगा मिर्चों का, और तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति छीकम छीक हो जाते हैं, क्योंकि वो साकार वस्तु तो रसोई में, उसका निराकार जो गुण है जाकर के वह प्रभावित कर रहा है। ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे हम सभी प्राणियों को प्रेरित कर रही हैं, और उन्हीं के आधार से, हम तीनों के आधार से यहाँ अपनी अपनी क्रिया में विवश हैं करने के लिए। जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसका बस की बात नहीं है, वो कहीं कहीं पैर टेक कर कैसे बोला, बांगा बांगा चाल है। ऐसे हम बांगे बांगे चाला हर ओर के में बोलना है, हमारे ये नशे हो रहे हैं। तो इस तीनों गुणों से ऐसे होगा। तो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की उस हठ योग से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी परमात्मा की है, और वह थी इस काल की, क्योंकि गुप्त रहता है, सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता है ये साकार। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है, ये अबुद्धि लोग, बेबुद्धि लोग यानी अज्ञानी जन समुदाय मुझको कृष्ण की तरह मनुष्य जन्म में आया हुआ मानते हैं। क्योंकि बोल कृष्ण में रहा था, कहता मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं होता, साकार में नहीं आता, ये मेरा अवय अनुतम घटिया अटल सिद्धांत है, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ऐसे उसके कर्म अलौकिक हैं, वो समक्ष नहीं आता किसी के अंदर प्रवेश करके या वैसे प्रेरित करके या उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करके अपना उल्लू सीधा करता रहता है। तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में मिले हैं, वेदों में कहीं भी हठ योग का जिक्र नहीं है, बल्कि सख्त मनाही की है कि मूर्ख लोग करते हैं जो हठ योग करते हैं, क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए और वो एज इट इज इस काल ने आगे दे दिए गए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक कहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कार्य, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 में पूछा है अर्जुन ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति कैसे हैं और उनकी कैसी वृत्ति होती है। तो उसमें बताया है कि जो जिस भी गुण की, जिस भी देवता की पूजा करता है, विष्णु जी का पुजारी कुछ थोड़ा बहुत तो सतोगुण होता है और रजोगुण, ब्रह्मा का उपासक में रजोगुण होता है और शंकर के उपासक में तमोगुण की अधिकता बनी ही रहती है। अपने आत्माओं,
समस्या क्या है कि ये ज्ञान -0 तो पहुंचा रखा था, इन काल के दूता ने और अड़ंगा कर रखा था, भट्ठा बैठा रखा धातु विज्ञान का, और यो -0 से अब 100% पर लाना पड़ेगा। इसलिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। वही पवित्र सदग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे, सत्ज्ञान युक्त माना करते थे, आज उन्हीं के अंदर प्रमाण है और वो मनाई है जो हम किया करते थे। अब देखिएगा, पहले आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपनी मनमाने जाप करता है, मनमानी पूजाएं करता है, जो गीता और वेदों में वर्णित नहीं उसके विरुद्ध करता है, तो वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 16वें अध्याय के 24वें श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तुरंत ही अर्जुन ने पूछा। अब 17वें अध्याय में, अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय, प्रथम मंत्र में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसिक है या तामसिक? अब नंबर 2 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मनुष्यों की वह संस्कार से रहित स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये काल कह रहा है, ये श्री भगवान उवाच, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो मुझसे सुन। तीसरे में कहा है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, और यह पुरुष समुदाय इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता है वो वैसा ही है। इसमें स्पष्ट हो गया, ये देखिएगा कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले ये देव पुजारी हैं, देवताओं की पूजा करने वाले। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करता है, ये देवताओं की पूजा करती हैं अच्छी आत्माएं, लेकिन वो है शास्त्र विधि रहित। और राजस पुरुष जो ना यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं धन के लाभ के लिए, और अन्य तामस मनुष्य वो प्रेत और भूत गुणों के ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालते हैं, जंतर मंत्र करते रहते हैं। 5 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, हे मालिक, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब 6 में 17वें अध्याय के 6 श्लोक में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करते हैं, जो गलत साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। और आगे बहुत है, इतना ही काफी अपन को। अब श्रीमद् भागवत देवी पुराण में स्पष्ट किया 3रे स्कंद में कि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। अब करवाया इस काल ने आकाशवाणी करके, वेदों और गीता में तो मना किया है, ये घोर तप जो तपते हैं वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए और मुझे भी परेशान करते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर सभी देवताओं का वास है और काल निरंजन भी इसी में रहता है, संसार कमल में, यानी प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति विद्यमान है। तो ऐसे अब स्पष्ट हो गया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी आचरण है। और अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी आन उपासना में है, और शास्त्र विधि त्याग का मनमाना पूजन है।
अब हम जो प्रश्न कर रहे थे कि एक बार ये ऋषि लोग इस ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से प्राप्त इस आकाशवाणी को के तप करो, और वेदों को फिर पढ़ा, उसमें पाया कि केवल ओम नाम जाप करो, उसमें तप का किधर जिक्र भी नहीं है। अब पुण्यात्मा आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यह अध्यात्म ज्ञान है और आपका दाव लगा हुआ है। भगवान ने दया करी, आपको यहाँ बुलाया किसी भी कारण से, कोई चाहे कोई दुखी आया है या कोई परमात्मा की प्यारी आत्मा कोई वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है। धन्य भाग हैं आप, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ इस कलयुग में, ऐसे घोर समय में। और ये ज्ञान, ये अमृत आपको प्राप्त होना, ये बिना परमेश्वर की कृपा और आपके पुण्य पिछले संस्कारों की दोनों के संयोग से आज ये सच्ची थी आपको उपलब्ध है। अब आपको ये दिखाना चाहते हैं, इन्होंने तप की परिभाषा बदल दी। अब जो सदग्रंथों में तप लिखा है, जैसे वाणी का तप, उसको तप कहा। गीता जी में आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिएगा, अब इस पवित्र गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है कि हमने अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना है। जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो कर्म हैं, इनको करते हुए भी हमने परमात्मा की साधना करनी चाहिए। देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर हम यहाँ से लेते हैं 45 से। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता, उस विधि को तू सुन। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय का 46वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अन्य परमात्मा के विषय में कहता है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी अपने जो जिसके कर्म हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण के, उनको करता हो। ये पीछे इसके विषय में जानकारी दी है। अब आपने 46 पढ़ लिया, अब 47 में अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अब देखो इन्होंने किसा डंगा कर दिया यहाँ पे, है तेरा गजब हो। यहाँ ये लिखना था, ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। संस्कृत स्पष्ट है, गीता जी अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 47 में, श्रेयान सर्व धर्म वी गुणे पर धर्मात और सब अनुतिष्ठात सब स्वाभिनियत स्वभाव नियत कर्म कुर्वन न आपनोति कल्बिसम, कल्बिस माने पाप। अब इसका अर्थ तो ये बनता है कि श्रेयान स्वधर्म है, अपना जो शास्त्र अनुकूल साधना धार्मिक क्रियाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। वी गुणे पर धर्मात सब अनुतिष्ठात, दूसरे के धर्म यानी धार्मिक पूजाएं चाहे वो कितनी ही तड़क भड़क चटक मटक की दिखती हो, सुनियोजित दिखती हो, उन विगुण ज्ञान गुण रहित व्यर्थ की साधनाओं से श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने क्या अनुवाद कर दिया कि अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित। अब देखो क्या कहाँ रो काटे हैं, गुण रहित यानी जिसमें कोई भी गुण ना हो, एक अन्य का भी ना हो, भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तेरा गजब वही है कि जब अपनी जो पूजा तुम कर रहे हो वो चाहे एक अन्य की ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, वह श्रेष्ठ है। इस अनर्थ कर दिया। फिर इसका फायदा क्या हुआ गीता के बोलने का? इसका अर्थ है श्रेयान स्वधर्म है,
अपना शास्त्र अनुकूल साधना सबसे श्रेष्ठ है। विगुण है पर धर्मात सब अनुतिष्ठात। सब अनुष्ठिष्टात माने जो घनी तड़क बड़ी, जैसे माता का जागरण करें हैं और बड़े डांस करें, नाचें, गावें। देखिएगा अब बताते हैं आपको। जैसे आपने माता का जागरण देखा हो, ओए है देखो बड़ा गान वाले भी ढूंगे मारे और श्रोता भी ढूंगे मारे, नाचने खड़े होके हैं और फिल्मी तर्ज पे अगले बोलो जय माता दी सा। और कहते हो कितना अच्छा लगे, कठ जुड़ जा दुनिया देखने जावे क्यों फिल्मी गाने पे वो बाजें तबले। तो इस उद्देश्य से कह रहे हैं कि तुमने कितना अच्छा लगता और तुम्हारी आत्मा कितनी उसको आकर्षित हो, वो विगुण धर्म है दूसरे का। और आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना है, वो पूजा है, वो श्रेष्ठ है। विगुण पर धर्मात, दूसरे के विगुण माने व्यर्थ की, जिसमें एकान्य का भी लाभ ना हो, और वह चाहे कितनी ही अच्छी सुव्यवस्थित तुझे नजर आती हो, उससे अपनी साधना श्रेष्ठ है, उसको त्यागना नहीं। इन्होंने ऐसे अर्थों के अनर्थ कर डाले। इनका कहने का भाव यू है कि तुम जो पूजा कर रहे हो, हरे राम राधे श्याम मिला दे हैं, चाहे माता धोखे है, चाहे कोई तो पत्थर पूजा है, कहते वो बढ़िया है। ये न्यू कहना चाहो है अनरस करके गीता जी का, गीता जी के आशय को ना समझ कर इन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। फिर फायदा क्या इस गीता जी के कहने का? जो ये डले ढोने अच्छे होते थे, फिर क्या फायदा थी इस पवित्र सदग्रंथ के बोलने का? इन्होंने ऐसे काम बिगाड़ रखे। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 48-47 आपने पढ़ लिया। इसमें कहा कि कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49 में कहा है सर्वत्र आसक्त रहित, बुद्धि वाला, सप्राह रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा यानी तत्व ज्ञान द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता। देखो निष्कर्म्य कि जहां जाने के बाद फिर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। 50 में कहा है कि जो ज्ञान योग की परास निष्ठा है, उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। इसी के चलते आगे क्या बताया है, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है। और उसके तुरंत बाद 18वें के 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं जब से मुझे याद है, मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा हम दोनों ही राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे हम दो। और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे?
सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा। और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने, मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह कर के भक्ति साधना की। तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर, हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है। लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस, मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए। बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु है, वो है जो 2 आखर का भेद बताता है, एक लखावे एक छुड़ावे, 100 प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत, निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे, और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें मैंने देखा है कि कई जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूँगी? जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को
AVM, जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टैबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जेन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा जीबी पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट भी कराया, और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉपर हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था, मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अब 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ, और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी 2023 की बात है कि मेरे को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया, मेरा सीटी हुआ, तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई, और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा सारा, मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे, और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी 2023 को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, छोटे
बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल ज़रा सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी, सारा सब कुछ एज़ इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके, उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया, तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, हमारा जो जन्म है इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी। राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, आजकल बहुत सारे सोशल ऐप हैं। संत रामपाल जी महाराज
ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं। और सत्संग सुने, सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही ज़िले में नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।